इस सबक में हम दो चीजों पर गौर करेंगे, पैदाइश और तख्लीक का तारुफ। पैदाइश की किताब हमें तमाम जानदारों की शुरुआत के बारे में सिखाती है। पैदाइश तख्लीक में इंसानियत की अहमियत के बारे में भी सिखाती है। बस अगर हम अपनी इब्तदाई कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पैदाइश के शुरुआती हिस्सों में कुछ वक्त गुजारने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस की पहली किताब का नाम पैदाइश है। इस उन्वान का मतलब है शुरुआत, और पैदाइश की किताब में हमें यह बताया जाता है कि खुदा ने इब्तदा में चीजों को कैसे बनाया, ताकि ये समझने में हमारी मदद की जा सके कि चीजें अब कैसे काम करती हैं, या मुख्तसरन बयान करने के लिए पैदाइश हमें बताती है जैसा कि ये था, ताकि आज हम इसे इसी तरह समझ सकें जैसे कि ये है। ये पैदाइश की किताब की कुलीद है। जब आप इस किताब के बहुत से मज़ामीन पर आते हैं तो ये सवाल पूछें, ऐ खुदा, तूने इस चीज को कैसे काम करने के लिए बनाया, और ये मेरी मौजूदा हालत को समझने में किस तरह मदद करता है। मत्ती की इंजील हमें एक मिसाल देती है कि किस तरह पैदाइश ये समझने में मदद देती है कि चीजों को कैसे होना चाहिए। मत्ती बाब नंबर 19 में उस वक्त पर गौर करें जब लोग यीशु के पास आते हैं और उससे शादी के बारे में सवालात करते हैं। यीशु बुनियादी तौर पर उन्हें बताता है कि अगर वो शादी को इस तरह समझना चाहते हैं जैसा कि होना चाहिए, तो उन्हें यह देखना होगा कि खुदा ने उसे पैदाइश में कैसे बनाया। तख्लीक का मौजू भी इस किताब का नुमाया हिस्सा है। कलाम मुकद्दस में तख्लीक कायम करने, महफूज करने और अक्सर टूट फूट से दोबारा कायम करने का तसव्वुर है। एक फाल दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो इलाही हुक्म की नुमाइंदगी करती है। तख्लीक का अमल बेजान में से जिंदगी और खाली वीरान से नतीजा खेज फल लाने की खुदा की सलाहियत है। मिसाल के तौर पर उस वक्त पर गौर करें जब दाऊद बादशाह बुरी तरह नाकाम हो जाता है। वो ज़बूर नंबर 51 की आयत नंबर 10 में दुआ करता है, ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में आज सरे नौ मुस्तकीम रूह डाल। दाऊद अपने ही बदउन्वान दिल के अंदर इलाही तख्लीक के एक अमल, इलाही हुक्म की तश्कील नौ के लिए तड़पता था। यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की आयत नंबर 5 और 6 में यीशु कहता है कि लोगों को नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, क्योंकि जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, लेकिन उसे रूह से पैदा होना है ताकि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। जब पौलुस रसूल दूसरे कुरिन्थियों के 5वें बाब की आयत नंबर 17 में नए सिरे से पैदा होने पर तबसरा करता है, तो वो इस तजर्बे को नई पैदाइश कहता है। अगर कोई शख्स मसीह यीशु में है तो वो कहता है वो एक नई पैदाइश है, पुरानी चीजें खत्म हो चुकी, सब चीजें नई बन गई। आइए अब सियाको सबाक में पैदाइश पर गौर करने के लिए कुछ वक्त निकालें। कलाम मुकद्दस की तमाम कहानियों की तरह पैदाइश की कहानी का इस्तेमाल करते हुए मुनादी करती है, और वो तमाम वाज इलाही हुक्म की नौयत के बारे में बात करते हैं। ये हमें बताती है कि दुनिया किसने बनाई, ये हमें बताती है कि उसने दुनिया को क्या बनने के लिए बनाया, ये बताती है कि उसने दुनिया को कैसे काम करने के लिए बनाया, ये हमें बताती है कि इंसान उसके अंदर बेहतरीन काम कैसे कर सकता है, ये हमें बताती है कि दुनिया में क्या खराबी है और इंसानी सलाहियत को कैसे बढ़ाया जाए। पैदाइश भी खालिक की तरफ से हतमी नजात की उम्मीद रखती है। इस बात को जहन में रखते हुए कि पैदाइश की कहानियों का एक सियाको सबाक है, हम जानते हैं कि वो असल में खुदा की कुदरत, इंसान और हकीकत के बारे में उन लोगों के लिए लिखी गई जो कई सदियों से गैर कौमों की गलबा वाली दुनिया में रहते थे। इस तरह पैदाइश को इस तरह बनाया गया कि वो दुनिया के मुतालिक गैर कौम की गलत फहमियों, खुदा की फितरत, हकीकत की नौयत और खालिक के मंसूबे में इंसान की जगह जैसी चीजों को वाज़ेह करने के लिए मुखातिब करे। गैर कौम के नजरिए को दुरुस्त करते हुए कलाम मुकद्दस उस तालीम के जरिए खुलती है कि सब का सिर्फ एक ही मुकद्दस खालिक है जो अपनी तख्लीक के साथ बामानी ताल्लुक चाहता है, जिसे जहन में बामकसद इरादे से बनाया गया था। उसने दुनिया को इलाही हिकमत के मुताबिक एक दूसरे के साथ बांधा। ऐसे मंसूबे हैं जो हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा देते हैं और इस हुक्म के साथ साबित कदम रहने वालों को इनाम देते हैं। रस्मी इस्तेहसाल के जरिए हेरा फेरी से दूर, जैसे कि गैर कौम देवताओं पर रस्मी काबू हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खालिक बजाय के ताबे होने के तमाम फितरी शरीयत का वसीला बनकर खलकत से बाहर मौजूद है। लकड़ी और पत्थर, सोने और चांदी के बुत जैसे रूहानी गुजरगाहों के जरिए इबादत गुजार के साथ
राबता कायम करने से बहुत दूर खुदा ने खुद इंसान को अपनी सूरत पर रूहुल कुद्स से मामूर बनाया। बस खुदा ने इंसान को तख्लीक में खुदा की हुक्मरानी की नुमाइंदगी करने के लिए खुदा के रजामंद, ताबेदार और फरमाबरदार नायब के तौर पर बनाया। मखलूक को उसके मतलूबा मकसद तक पहुंचाने के लिए इंसान खुदा का पसंदीदा आला है। इंसानियत का मकसद अपने खालिक के साथ कामिल हम आहंगी में चलने में हकीकी मानी और मकसद तलाश करना है। अब इन सब बातों को जहन में रखते हुए जब आप पैदाइश पढ़ते हैं तो अपने आप से पूछें, ये इबारत मुझे खुदा, इंसान और हकीकत के बारे में क्या बताती है? ये मतन मुझे खुदा की दुनिया में अच्छी तरह से रहने के बारे में क्या सिखाता है? मैं माजी की इस कहानी से हाल के बारे में क्या सीखता हूं? जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, एक चीज जो पैदाइश सिखाती है कि इस दुनिया के साथ क्या गलत है। कोई भी जो तवज्जो दे रहा है वो तस्लीम करता है कि तख्लीक के साथ इंसानी तामुल में कुछ नामुकम्मल है। बुराई, बदउनवानी, बीमारी और मौत, इंसानी बर्बरियत और कुदरती आफात हर जगह नजर आती हैं जो इंसानी तजर्बे को मुतासिर करती हैं। ये एक अहम सवाल की तरफ जाता है, हम यहाँ कैसे पहुंचे? जब खुदा ने शुरू में सब कुछ अच्छा बनाया तो इतनी बुराई कैसे है? खुदा ने बनीनो इंसान को दुनिया में अपना नक्श बरदार बनाया, अपने रूहुल कुद्स से मामूर मखलूक पर उसके नुमाइंदे के तौर पर हुक्मरानी करते हुए, उसके साथ रजामंदी से हम आहंगी में चलते हुए और तख्लीक करदा तरतीब में उनके लिए अपने मकासद को पूरा करते हैं। पैदाइश तीसरा बाब जाहिर करता है कि किस तरह ये दिलकश मंजर सांप और गुनाह के जरिए बज़ाहिर पीछे हट गया है। जहां तक सांप का ताल्लुक है, जिसके बारे में मुकाशफा 20वें बाब की दूसरी आयत में बयान करता है, उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, वो खुदा के इरादों पर ज़रब लगाता है और खुदा की नेकी और सच्चाई को चैलेंज करके आदम और हवा को उनकी कम निगाही से खुद गर्जी की अपील करके उनके काम से दूर करता है। वो आजमाइश में पड़कर फजल से गिर जाते हैं, बाग से निकाले जाते हैं और अपने गुनाह के नताइज भुगतने के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद वो अपने बागी दिलों को अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों में मुंतकिल करते हैं, जब तक कि खुदा का अपना मखलसी देने वाला औरत के बीच से इंसानियत के लिए लानत को पलटने के लिए सामने नहीं लाया जाता। इस नजात की एक झलक पैदाइश 3:15 में नजर आती है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। क्योंकि बनीनो इंसान गुनाह के बहरान में नाकाम हुआ, उसके बहुत से हकीकी दुनिया के नताइज हैं। चौथे बाब में आदम और हवा के बहुत से बच्चों में से 2 के दरमियान एक पुरतशद्दुद तनाज़ा है। कायन और हाबिल, नेक लोगों से नफरत करने और मारने का नमूना, इंसानी तामल का एक मयारी नमूना है। पैदाइश में हम तनाज़ा को देखते हैं जैसा कि ये शुरू में था, लिहाजा हम तनाज़ा को आज की तरह समझेंगे। अफराद, खानदान, दुश्मनों, अजनबियों, कौमों के दरमियान तनाज़ा, यहाँ तक कि बेहतरीन मर्दों में भी तनाज़ा बरकरार रहता है, क्योंकि हर शख्स की खुद गर्जी दूसरों की खुद गर्जी की ख्वाहिशात के साथ राहें अबूर करती है। पैदाइश के बाब 6 से 9 में खुदा हमें तबाही के बारे में बताएगा, जैसा कि ये शुरू में था। इसलिए हम तबाही को आज की तरह समझेंगे। आदम और हवा के बच्चे अपनी खुद गर्जी में इतने बेलगाम हो जाते हैं कि तख्लीक में उनकी मौजूदगी ही तख्लीक में इलाही अंजाम को खतरा बनाती है। इसलिए खुदा फैसला करता है नाकाबिले तलाफी को मिटाने के लिए और तख्लीक शुदा तरतीब को एक नए आदम और एक नई दुनिया के साथ दोबारा तश्कील देना। खुदा इंसानियत पर एक अजीम सैलाब लाता है। सिर्फ एक आदमी नूह और उसके करीबी खानदान को बचाता है। खुदा इस आलमी निजाम को एक इजाफी चीज यानी शरीयत के साथ कायम करता है। खुदा ने इंसानियत को शरीयत एक तोहफे के तौर पर दी है ताकि नस्ल इंसानी को दोबारा नाकाबिले तलाफी होने के मकाम तक पहुंचने से रोका जा सके। जैसा कि नूह और उसका खानदान दोबारा दुनिया में फैल गया, खुदा उन्हें पैदाइश 9:6 में हुक्म देता है, जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। यहाँ तमाम मुनसिफाना शरीयत का बीज मौजूद है।
फितरी हकूक जो इंसान की शनाख्त में खुदा की शबीह के तौर पर जुड़े हुए हैं, जो इस एजाज के तमाम हुकूक, मुराद और जिम्मेदारियां अपने अंदर रखते हैं। नया अहदनामा हमें नूह और सैलाब की कहानी पर तबसरा देता है। यसू ने अपनी दूसरी आमद से इसका मुवाजना करते हुए 2 बार किया। इब्रानियों की किताब हमें बताती है कि ये ईमान की तस्वीर है। पतरस रसूल ने इसका मुवाजना एक पुरतशद्दुद और धमकी आमेज दुनिया में मसीहियों की नजात और हालत जार से किया है, जहां बदकार रास्तबाजों से नफरत करते हैं। वो कहता है कि नूह ने लोगों के लिए कश्ती खोली और कहा, तुम इस कश्ती में सवार होकर बच सकते हो। ये एक अच्छी अलामत है और इंसानियत के लिए खुदा की मोहब्बत को जाहिर करती है। पैदाइश 11 में नूह के बच्चों की कई नस्लों के पैदा होने के बाद हम मर्दों के बारे में पढ़ते हैं कि वो अपने दरमियान खुदा के मकासद के खिलाफ मज़ाहमत करने के लिए बागी मंसूबे पर इकट्ठे हो रहे हैं। नीचे देखता है और कुछ इस तरह कहता है, देखो इन शरारती लोगों को जो इकट्ठे कर रहे हैं, दुनिया में मेरे मकासद को सबूताज करने के लिए अपनी तमाम टेक्नोलॉजी और दिमाग लगा रहे हैं। क्यों? अगर वो बगावत में इकट्ठे हो जाएं, तो दुनिया को खराब करने के लिए वो तकरीबन कुछ नहीं कर सकते। ये बुर्ज सिर्फ तकनीकी तरक्की से ज्यादा था। कहानी फख्र और बगावत की है, तरक्की की नहीं। इसे देखने के लिए कहानी में 3 मुमकिना तौर पर बाहम जुड़ी हुई चीजें सामने आती हैं। पहले, बाबल के बादशाह के फख्र की तरह, जहां वो यसाया 14:13 में कहता है, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। कुछ लोग बुर्ज को आसमान में खुदा के तख्त के कमरे तक पहुंचने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। दूसरा, कुछ ने खुदा के इस वादे पर उनकी बेइतनाई को नोट किया कि वो जमीन को दोबारा सैलाब ज़दा नहीं करेगा, जैसा कि उसने नूह के सैलाब में किया था। वो इसी मवाद के साथ एक पानी से असर ना करने वाला बुर्ज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नूह ने कश्ती को पानी से बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। ये ऐसा ही है जैसे उन्होंने कहा, खुदा हमें दोबारा सैलाब से नहीं रोकेगा, हम उसे पीछे छोड़ देंगे। आखिर में हम समझते हैं कि बुर्ज का हतमी मकसद जमीन को भरने के लिए पैदाइश 9:1 में खुदा के हुक्म की मुजाहमत करने के लिए इंसानों के जरिए तख्लीक किया गया एक मंसूबा है। अपने गुरूर में वो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो पैदाइश 11:4 के मुताबिक अपने आप को जलाल दे और खुद को पूरी जमीन पर बिखरे जाने से बचाए। उनके अमाल की वजह से खुदा कहता है, मेरा ख्याल है कि मैं उसे तोड़ दूं। खुदा उनकी जुबानों को उलझा कर एक बुरे मंसूबे पर मुत्तहद होने की उनकी सलाहियत को उलझा देता है। इस तरह खुदा ने, जैसा कि ये पैदाइश 11:8 में कहता है, खुदावंद ने उनको वहां से तमाम रुए जमीन में परागंदा किया। पैदाइश 12 से 50 में हमें औरत की नस्ल के जरिए छुटकारे के लिए खुदा के बहुत पहले के वादे में एक बहुत बड़ा कदम पेश किया गया है। खुदा ईमान वाले आदमी अब्राहम के साथ एक खास अहद में दाखिल होता है। उसके जरिए खुदा की अजीम नेमतों को खोई हुई दुनिया तक पहुंचाने का वादा करता है। अहद सहीफों के जरिए एक बार बार चलने वाला मौजू है। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ ईमान के अहद में दाखिल हों। पैदाइश में हम अहद को वैसा ही देखते हैं जैसा कि ये था, ताकि हम अहद को समझ सकें जैसे ये आज है। बागे अदन में खुदा और बनी नौ इंसान के दरमियान खुदा के नुमाइंदे के तौर पर इंसान की तख्लीक में एक इलाही ताल्लुक और मुआहिदा है। सैलाब में खुदा का नूह और उसकी औलाद के दरमियान एक अहद है, और सैलाब के बाद खुदा और नई तख्लीक के दरमियान एक अहद है। ये सब उस अहद की तरफ ले जाता है जो खुदा अब्राहम और उसकी नस्ल के साथ करता है। इसे पैदाइश 12 से 50 से 4 नस्लों से ज्यादा बढ़ाता है। इसके असरात हमें मुकाशफा की किताब में कलीसियाई दौर में ले जाते हैं, जिसमें मूसवी अहद, फिनहास से अहद, दाऊद से अहद ने दाऊद बादशाह और उसकी नस्ल को कायम किया, जिनमें सबसे आगे यसु मसीह है, जो अपने कलीसिया के साथ अपने खून में एक नया अहद बांधता है। आप खुदा और अहद के बारे में सीखते हैं जैसा कि ये था, और मसीह और अहद को वैसा ही समझ पाते हैं जैसे ये है। पैदाइश की किताब में खोलने के लिए बहुत सी तफसीलात हैं जो हमें दुनिया के बारे में बताती हैं, जैसा कि ये थी
ताकि हम दुनिया को वैसा ही समझ सकें जैसे वो है। लेकिन आज हमने बड़े तसव्वुरों को देखा है। तख्लीक एक गैर पैदावारी बंजर जमीन पर हुक्म इलाही का कयाम है, जिसके नतीजे में एक मुकम्मल तौर पर फाल दुनिया होती है। ये महज आगाज के बारे में नहीं है, बल्कि नई शुरुआत और दुनिया और इंसानी दिलों में खुदा के हुक्म को बरकरार रखने के बारे में भी है। ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनको हमें दरियाफ्त करने और जवाब देने की जरूरत है। जैसा कि हम पैदाइश के जरिए पढ़ते हैं, लेकिन हमें बुनियादी मौजूआत या बुनियादी सवालात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये मतन मुझे खुदा, इंसान और हकीकत के बारे में क्या बताता है? ये मतन मुझे खुदा की दुनिया में अच्छी तरह से रहने के बारे में क्या सिखाता है? मैं माजी की इस कहानी से हाल के बारे में क्या सीखता हूँ? पैदाइश गैर कौम दुनिया में रहने वाले लोगों को बताई गई कहानियों के जरिए मुनादी करती है कि दुनिया की हकीकी नौइयत के बारे में जो खुदा ने बनाई, इसमें इंसान का मतलूबा किरदार, इसे कैसे तोड़ा गया और खुदा इसे कैसे छुड़ाने का इरादा रखता है। तख्लीक के इलाही ढांचे के अलावा जो अच्छे सलूक का बदला देते और बुरे कामों की सजा देते हैं, खुदा की निगरानी के जरिए फैसला और नजात और इंसानी हुकूमतों की तरक्की के जरिए कानून और सजा होगी। दुनिया की सबसे बड़ी जदोजहद इंसान के दिल में पैदा होती है, इंसानी निजामों में फैलती है, क्योंकि शुरू में इंसान ने खुदा के रूह से भरे नुमाइंदे होने के उनके मकसद को मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने खालिक के साथ रजामंदी और फरमाबरदार हम आहंगी से इनकार कर दिया और इसके बजाय दुनिया में अपने मकासद हासिल करने का इंतखाब किया। इसके बावजूद खुदा इंसान के जरिए तख्लीक में अपने मकासद को पूरा करने का इरादा रखता है। अपने नजात दहिंदा को इंसानों के दरमियान औरत के बीज के तौर पर भेजता है, ताकि बहाल शुदा इंसानियत की क़यादत करे, जो खुदा की तमाम मर्जी पर अमल करेगा और तख्लीक को उसके मतलूबा अंजाम तक पहुंचाएगा। वो नजात का मंसूबा खुदा से इसराइल की तख्लीक में अजीम ईमान वाले नबी अब्राहम की औलाद के जरिए एक बड़ी छलांग लगाता है और खुदा अपने किरदार, मर्जी और मकसद को जाहिर करता है, जैसा कि वो इंसानों के साथ अहद करता है और इन्हें तख्लीक में अपनी मतलूबा तकमील तक पहुंचाने के लिए यीशु मसीह को खुदा का मुजस्सम बेटा, इंसानियत और तख्लीक का नजात दहिंदा रहनुमाई करता है। क्या आप नजात दहिंदा को जानते हैं? क्या आप दुनिया के लिए उसके छुटकारे के मंसूबे का हिस्सा हैं? अगर ऐसा है तो खुदावंद की हम्द करो। क्या आप अब भी खुदगर्जी के हुसूल के नमूने में फंसे हुए जिंदगी से जदोजहद कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आज ही नजात दहिंदा को पुकारें, उसकी बख्शिश, रहमत और तब्दीली के तलबगार हों। कलाम मुकद्दस इब्तदा के बारे में क्या कहती है? कलाम मुकद्दस सिखाती है कि खुदा ने आसमानों और जमीन को पैदा किया। खुदा ने दुनिया को अच्छा बनाया और कायम किया कि इंसानियत खुदा की शबीह बरदार होगी। लेकिन जैसा कि हमने देखा, सबसे अहम तख्लीक एक नए दिल और नई जिंदगी की तख्लीक है, जिसे खुदा हम में से हर एक में पैदा करना चाहता है। हमारे मुताला में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी दुआ यह है कि आप मसीह में नई मखलूक हैं और ये कि खुदा अब आपको अपनी कारीगरी का एक खूबसूरत नमूना बना रहा है।